हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो अभी हम आज पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी कल कैसा रहेगा हमारा। और आज पहले बात करते हैं कि निफ्टी की मोमेंटम कैसी रही है आज। तो जो सुबह मैंने लेवल पोस्ट किए थे निफ्टी के, उसमें एक यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्मेट मिल रहा था। और जब मार्केट सुबह खुली है तो पहली 15 मिनट की कैंडल ही एक मेजर फॉल के साथ सारी सपोर्ट्स को ब्रेक करता हुआ हमारी एक मेजर सपोर्ट को भी ब्रेक किया उसने। सुबह 15 मिनट की कैंडल्स ने काफ़ी, पहली कैंडल ने ही काफ़ी अच्छा एक फॉल ले लिया था। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट आज और गिरेगी, लेकिन जब क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पहले भी सपोर्ट रह चुकी है हमारी 15 मिनट में, तो इस सपोर्ट से कई बार प्राइस ऊपर जा चुका है। अगर मैं आपको डे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो डे टाइम फ्रेम में ये एक मेजर सपोर्ट थी जहाँ पे आज मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। अगर आप देखो तो ये एक मेजर सपोर्ट है, ये देखिए आप। तो ये एक मेजर सपोर्ट है और अब ये एक बाइंग जोन के अंदर प्राइस आ गया है। यहाँ से कई बार रिवर्स हुआ है प्राइस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्राइस यहाँ से कई बार रिवर्स हुआ है। ये देखिए 1 2 3, ये चौथी बार है। ये 4th टाइम है कि प्राइस यहाँ पहुँचा। और लाइव मार्केट में आज, पहले तो मैंने ये आपको जो लेवल्स दिए थे ये मैंने ट्वीट किए थे सुबह, लेवल्स ये तो किए थे मैंने सुबह, लेकिन मैंने जब मार्केट लाइव चल रही थी तो लाइव में जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद मैंने ये लेवल्स भी, ये आपको लेवल्स भी दे दिए थे सुबह कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, क्योंकि इतने भी हमारे पुट राइटर से बहुत ही स्लो स्क्वायर ऑफ कर रहे थे और निफ्टी बहुत धीरे धीरे नीचे आ रही थी। लेकिन वो अपना जो एक लेवल था हमारा, जो अगर हम देखें तो हमारा जो टारगेट था उस टारगेट को पूरा किया उसने। उस टारगेट के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा टारगेट था और उस टारगेट के बाद ही उसने रिवर्स करना शुरू किया। देखिए आप, तो अब ये देखते हैं कि निफ्टी क्या आगे यहां से रिवर्स होगी या निफ्टी यहां से और फॉल करेगी। अगर फॉल करेगी तो कितना करेगी और अगर रिवर्स होगी तो कहां तक रिवर्स हो सकती है हमारी। तो अभी हम पहले डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे आरएसआई के साथ दिखाता हूं। अगर आप देखो तो एक फॉर्मेशन ये बन रहा है हमारा हेड एंड शोल्डर का। यहां पर एक ये फॉर्मेशन हमारा बन रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट क्या रहेगा वो मैं भी बताता हूं आपको, और सेकंड टारगेट हमारा क्या रहेगा और कितने दिनों में वो टारगेट आ सकता है उसके भी हम अभी बात करते हैं। कि मार्केट रिवर्सल क्यों कह रहा हूं मैं। अगर आप देखो तो आरएसआई का जो ये हमारी कैंडल थी, ये वाली कैंडल हमारी, इस कैंडल ने जो हमारा आरएसआई बनाया था वो आरएसआई का जो लो था वो ये था। लेकिन आज की कैंडल का जो आरएसआई का लो है वो ये है, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, यानी कि प्योर क्लासिक डाइवर्जन आरएसआई हमें दे रहा है। तो लेकिन हमें अभी क्या देखना चाहिए, मैं आपसे पहले वो बात करूंगा। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो लास्ट वीक में जो हमारी, मैं कई बार अपने सेशंस में बोलता हूँ ये चीज़ कि दोजी कैंडल हमारी ऐसी कैंडल होती है कि दोजी कैंडल में हमें अगर डायरेक्शन मिलती है तो प्राइस उसके अगेंस्ट, या तो अगेंस्ट जाता है या रिवर्स जाता है। हमेशा दोजी कैंडल में ऐसा ही होता है। अगर आप देखो तो दोजी कैंडल जो हमारी यहाँ बनी है उसका भी ब्रेकआउट इसने आज दे दिया, तो दोजी कैंडल का भी ब्रेकआउट हमें मिला है। मैं जो हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर भी देखिए इसने ये पैटर्न, एक पूरी तरीके से एक पैटर्न दे दिया हमें। तो ये ब्रेकआउट आने का मतलब, अगर ये ब्रेकआउट हमारा आता है यहाँ पे, अगर प्राइस इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो यहीं से एक रिवर्स होने के चांसेस मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। लेकिन वो रिवर्स कहाँ तक होगा वो भी अभी लेवल हम निकालते हैं कि कहाँ तक हमें रिवर्स मिल सकता है। लेकिन अभी जो मुझे 15 मिनट और 30 मिनट की कैंडल का सेटअप दिख रहा है उस हिसाब से प्राइस ने रिवर्स किया भी है और रिवर्स हो भी रहा है प्राइस। अगर आप देखोगे ध्यान से तो निफ्टी एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से बना रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट पर ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सपोर्ट पे प्राइस है, प्राइस आपको मालूम है मैं हमेशा इस सेशन में कहता हूँ कि प्राइस कभी भी फॉल ऐसे नहीं होता। प्राइस अगर ऐसे फॉल हो रहा है तो फॉल होगा। अभी जहाँ से एक रिवर्सल दिया है वहाँ पर एक क्लासिक डाइवर्जन भी दिया है हमें, तो हो सकता है एक स्विंग बनाने के बाद भी गिरे, या हो सकता है यहीं से हमें एक निफ्टी का रिवर्सल भी मिल जाए। तो हमें देखना क्या है, कहाँ पे हमें पीई के लिए देखना, मैं उसकी बात भी अभी आपसे करता हूँ। और क्या हमें देखना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से हम बात करते हैं। 15 मिनट में अगर आप देखो तो 15 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी आपको एक रिवर्सल मिल रहा है। ये लो है, उसका आरएसआई ये था और आज का लो जो बना है हमारा उसका आरएसआई ये है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमें मार्केट दिख रही है वो मार्केट हमें यहाँ से रिवर्स होती हुई अभी दिख रही है।
अब हम लेवल्स की बात करते हैं कि किस लेवल्स तक हमें देखना चाहिए कि मार्केट कैसे एक्ट करेगा, हमें कल की डेट में पीई के लिए कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से हमें एंट्री करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। फिर हम अभी ये भी बात करेंगे कि मार्केट कल कहाँ खुल सकता है, कैसा खुल सकता है, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फिर हम अभी उसकी बात भी करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ आपको एंट्री कहाँ करनी चाहिए। जब तक प्राइस हमारा ये हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको सीई के लिए नहीं जाना चाहिए। जब तक प्राइस ये सपोर्ट को ब्रेक ना करे, इस पूरे बाइंग जोन को ब्रेक ना करे, इस बाइंग जोन को, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो और आप पहले ही एंट्री लेना चाहते हो तो दो एंट्रियां आपको मिल सकती हैं। एक, इसका ब्रेकआउट आने पर आप यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं सीई को, और एक इसका ब्रेकडाउन आने पर अगर प्रॉपर कैंडल हमें ऐसी कोई दिखती है तभी हम सेलिंग जोन में जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। क्लासिक डाइवर्जन जो आज की डेट में हुआ है, अभी हम ओआई की देख के बात करते हैं कि मार्केट कल कहाँ खुलेगी। जो लेवल्स हैं वो हमारे, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, वो लेवल्स हमारे ये हैं। अगर इन लेवल्स पे मार्केट, कौन कौन से लेवल्स हमारे, 1 और 2, जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट को, ये है आपका 24,250, ये है 24,000। अब ओवाई के थ्रू हम देखते हैं कि मार्केट कल हमें कहां दिख रहा है। मैं जैसे अभी आपको बोल रहा था 24,300, 24,200 और 24,000, तीनों पे हमारे पास पुट राइटर्स कम हैं लेकिन कॉल राइटर्स काफ़ी हावी हैं। अगर आप देखो तो पुट राइटर्स भी हमें सिर्फ सपोर्ट जो दिखा रहे हैं वो 24,000 पे ही दिखा रहे हैं। तो प्राइस कल जहां ओपन, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है 24,300 के आसपास, तो वहां से हमें एक रिवर्स दिख सकता है 24,000 तक। वो आपको देखना है। वहां से जो मैंने भी आपको लेवल्स दिए हैं, अगर 24,300 के जो 260 या 24,300 के आसपास कहीं मार्केट खुलती है तो पहले मार्केट हमारी कहीं अगर गैप अप खुलती है तो यहां से पहले एक रिवर्स करेगी, उसके बाद ही ये ऊपर जाएगी। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुल के यहां से फिर एक मूव लेके फिर उसके बाद नीचे जाने के चांसेस हैं। ये भी हमने निकाले कि मार्केट के लेवल्स कौन कौन से हैं, कहां से मार्केट हमारी रिवर्स हो सकती है। और अब हम ये निकालते हैं कि अगर मार्केट गिरेगी कहां तक गिर सकने के लेवल्स हैं। अब हम उसकी बात भी करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि डे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा हमारा पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। मार्केट अगर कल फॉल करती है या कल मार्केट गिरती है तो 23,150 के आसपास एक सपोर्ट हमें मिलती है। अब देखिए ये सपोर्ट, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट पहले से भी है। अगर आप देखो तो प्राइस ने यहीं से पहले भी इस जोन को रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ तक एक फॉल मिल सकता है हमें। और अगर ये भी ब्रेकआउट अगर आया तो आप मान के चलिए आपको जो आगे आने वाले समय में प्राइस नीचे जाता दिखेगा वो आपको ये दिखेगा। अब ये कितने दिनों में प्राइस आएगा, कितने दिनों में यहाँ तक आने के आसार हैं, कितने दिन तक प्राइस हमारा 20,000 के आसपास आ सकता है, इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसके लिए आप ट्विटर फॉलो कीजिए। मैं ट्विटर पे डालता रहता हूँ कि कितने दिन में हमारा ये टारगेट अचीव होगा, कितने दिन में हम यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सीईपी के लिए क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया क्योंकि आज मार्केट ने आरएसआई डाइवर्जन दिया है। अब ये डाइवर्जन्स कैसे काम करेंगे, कैसा प्राइस जाता है हमारा, वो हमें देखना है। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक आपको निफ्टी में कहीं पर भी आपको बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो आप मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए और मैं उसमें लेवल्स डेली मॉर्निंग में डालता रहता हूँ। और नियम से, ध्यान से अपनी ट्रेडिंग कीजिए। आपका पैसा आपका नहीं, आपके बच्चों का पैसा है और उस पैसे को बचा कर, उस पैसे को ध्यान से खर्च कीजिए। उस ट्रेडिंग करने के लिए आपको ध्यान से, बिल्कुल नियम के साथ, रूल्स के साथ, अगर जो भी मेरा 513 OC का सेटअप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी मैं बोलूँगा जैसा मैंने सिखाया है आप बिल्कुल सेटअप्स के साथ वैसा ही जाइए और मार्केट जो कल जैसी लग रही है मैंने आपको बताई। थैंक यू।